मैथ्स क्विज पूजा में सभी का स्वागत है। आज हमारा लास्ट चैप्टर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी समझते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज अ स्टडी ऑफ चांस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। कोई भी इवेंट होता है उसके चांस की स्टडी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे दो तरह के होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी एंड अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। मतलब यहाँ पे हमें कोई एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और इसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। मतलब हमारे जो क्वेश्चंस है वो सभी थ्योरेटिकल में है, फिर हम उसमें एक्सपेरिमेंट के नॉलेज से अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन हम हमारे इवेंट को फाइंड करते हैं और इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो ये हमारा होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। सो एक्सपेरिमेंट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ ट्रायल्स करने पड़ते हैं, तब हमारे पास इवेंट आता है, तब हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर पाते हैं। सो इट्स बेस्ड ऑन ट्रायल। अब ट्रायल क्या होता है। सपोज एक कॉइन है हमारे पास, कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो मुझे पता है कि उसमें क्या आएगा, क्या हेड और टेल ही होता है दो साइड में, लेकिन मैंने उसको सपोज 5 टाइम्स टॉस किया। तो मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, जितनी बार भी किया वो क्या है, मेरा ट्रायल है। मैंने जितनी बार भी कॉइन को टॉस किया वो हर बार मेरा क्या है, ट्रायल। उसको हम ट्रायल कहते हैं। सो ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इज वन और मोर आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स मतलब जो हमारा रिजल्ट आता है ट्रायल करने के बाद, जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा आउटकम होता है। आउटकम भी हमारे दो तरह के होते हैं, या तो इक्वली लाइकली आउटकम आएगा या नॉट इक्वली आउटकम आएगा। मतलब समझ नहीं आया अभी। सपोज हम वही कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमें पता है कि जैसे उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, कि गेटिंग हेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हमें पता है कि हेड आएगा ही आएगा, एक बार नहीं तो दूसरी बार में आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, हमारा आउटकम कैसा है, इक्वली लाइकली आउटकम है। अब मैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम के लिए एक एग्जांपल लूँ तो सपोज मेरे पास एक बैग है, बैग में मैंने रेड कलर्स की बॉल भी भर दी और ब्लू कलर्स की बॉल भी भर दी। फिर मैं उसमें बोलती हूँ कि आप रेड कलर्स की बॉल पिक करने का मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे मेरा क्या है, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि दो तरह की बॉल्स है, दोनों अलग अलग कलर की हैं। तो मुझे नहीं है पता कि कितने ट्रायल में मेरा फेवरेबल आउटकम आएगा। तो वो मेरा किस में जाता है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम में जाता है। तो अभी तक हमने बेसिक समझा हमारे कितने तरह के प्रोबेबिलिटी होती है, ट्रायल्स क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है। अब आउटकम्स हमारा हर ट्रायल पे आएगा। तो इस तरह जो कलेक्शन होता है, सपोज हम जो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, क्लियर, तो हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो आउटकम चाहिए वो एक ही बार में आ जाए, और हम जो आउटकम चाहते हैं उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए गेटिंग हेड, हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि हमारा हेड कितने टाइम, हेड जो आएगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी बार भी ट्रायल करें, जितनी बार भी आपको दिया हो, तो वो सबका आउटकम्स का जो कलेक्शन होता है वो हमारा कहलाता है इवेंट। ठीक है, तो इवेंट जब होता है उससे हमारी निकलती है प्रोबेबिलिटी। क्लियर। अब इवेंट कितने तरह के होते हैं। इवेंट में हमारा फर्स्ट आता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या है, वही हम कॉइन का एग्जांपल अगर ले तो कॉइन में मुझे पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ मुझे पता है, तो उस मतलब एलिमेंट्री इवेंट मतलब जिसमें 1 आउटकम हो, और 1 आउटकम हो तो वो हमारा कहलाता है एलिमेंट्री इवेंट। तो आपसे पूछा है गेटिंग हेड, तो भी वो एलिमेंट्री इवेंट है। और आपसे पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो वो कौन सा इवेंट हो गया, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। ठीक है, मतलब जैसे 1 इवेंट पूछा हो, 1 की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, 1 आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, तो वो वहाँ पे हमारा वो इवेंट कहलाता है एलिमेंट्री इवेंट। अब सेकंड होता है हमारा श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट हमारे वो इवेंट होते हैं कि जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया और वहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी कि फाइंड प्रोबेबिलिटी अ नंबर विच इज़ लेस देन 7।
ठीक है। तो मतलब मुझे पता है डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 6 तक में से रैंडमली कोई भी नंबर आ सकता है मेरा, लेकिन ये मैं श्योर हूँ कि डेफिनेटली वो जो नंबर आएगा वो नंबर मेरा लेस देन 7 होगा। समझ आया? तो यहाँ पे वो इवेंट मेरा क्या हुआ, श्योर इवेंट हुआ। मतलब मैं श्योर हूँ कि जो पूछा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, वो मेरा पक्का आएगा, तो वहाँ पे वो मेरा इवेंट कहलाता है श्योर इवेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सपोज वही कॉइन का एग्जाम्पल हम लें, तो वहाँ पे मैंने जब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, तो एक इवेंट ये हो गया। सेकंड इवेंट पूछा वो नॉट गेटिंग हेड, तो नॉट गेटिंग एंड गेटिंग, तो ये दोनों इवेंट जो हैं ये आपस में कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन से? एक गेटिंग वाला और एक नॉट गेटिंग, मतलब उसके ऑपोजिट वाला, या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी या हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों जो इवेंट होते हैं ये आपस में कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इनको ई एंड ई वार से डिनोट करते हैं। एंड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं उनकी जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उनका जब हम सम करेंगे तो हमेशा वो 1 होगा। ठीक है। तो सेकंड हमें इस इक्वेशन से एक ये चीज़ पता चल रही है कि अगर हमारे पास गेटिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पता है तो हम नॉट गेटिंग की फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 1 में से गेटिंग वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी नॉट गेटिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट है इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है भाई? एक बैग में मैंने रेड और ब्लू कलर की बॉल्स को कंटेन करके रखा है और फिर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो कलर बॉल। तो ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैग में तो येलो कलर की बॉल ही नहीं है। सो हेयर इज इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो मुझे उसका आंसर भी पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जब येलो कलर की बॉल ही नहीं है बैग में तो आएगी कहाँ से? आउटकम आएगा कहाँ से उसका? ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम आएगा ही नहीं, तो हमेशा फेवरेबल आउटकम इसमें क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। इवेंट क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गई कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे कौन से मैथमेटिशियन ने दी? पियर साइमन लाप्लास ने दी। किसमें? 1795 में हमें इस प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस किस तरह से बेस्ड है, वो हम आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस करना है, तो अगर एक कॉइन का पूछा है तो कितने आउटकम्स होंगे उसके? 2। और अगर 2 कॉइन का पूछा है तो हम कैसे फाइंड करें कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे? सो टोटल आउटकम्स क्या है? अगर हमने उनको एक बार ट्रायल किया उसका, तो या तो दोनों में हेड आएगा या फिर एक में हेड, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड में टेल, या फिर सेकंड में फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड, या फिर दोनों में ही टेल। तो ये इतने आउटकम्स हमारे बन सकते हैं। अब 3 कॉइन्स के लिए सिमिलरली इसी तरह से पहले फर्स्ट को हेड रख लो और एक को चेंज करो, 2 को कांस्टेंट रखो, एक को चेंज करो। तो यहाँ पे जैसे ये 2 कांस्टेंट कर दिए हेड पर, तो या तो थर्ड वाला हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब क्या किया? अब बीच वाले को, जो सेकंड नंबर का था, उसको चेंज करते हैं। तो एक हेड तो हमने कर लिया और दूसरी बार में हमने उसको टेल करके देखा। इसी तरह से हमने इन दोनों को, सेकंड और थर्ड को टेल करके देखा। तो इस तरह से हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है? यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारी बनती है। अब थ्रोइंग अ डाई, अब डाई को देखते हैं। तो एक को फेंकेंगे तो हमें पता है कि उसके 1 2 6 नंबर्स होते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 6। ठीक है। अब अगर 2 डाइस को एक साथ फेंकना है तो उसके कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले हम 1 नंबर से लिख के देखेंगे। या तो देखो फर्स्ट डाई में 1 आया और सेकंड में चेंज होते चले गए, फिर फर्स्ट डाई में सेकंड आया, फिर सेकंड वाले में चेंज होते चले गए, फिर फर्स्ट डाई में थर्ड आया। इस तरह से ये मेरे टोटल कितने हो जाएंगे आउटकम्स? इस तरह से मेरे टोटल 36 आउटकम्स
हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लेइंग अ कार्ड्स, अगर कार्ड से डिपेंड मोस्टली ऐसे कार्ड्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेना। तो उसके लिए मैंने चार्ट बनाया, इसको समझ लो। हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें ब्लैक और रेड कलर के होते हैं 26। फिर 26 में भी 13 में डिवाइड हैं, तो जो 13 कार्ड्स हैं वो हमारे क्लब शेप में होते हैं। तो ये हमारा इस शेप जो होता है क्लब, और 13 स्पैच और 13 हार्ट और 13 डायमंड। तो 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। अब जो 13 कार्ड का ग्रुप है, वो 13 कार्ड में किस तरह से 13 होते हैं, उनमें 2 से लेके 10 तक के नंबर्स तो नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, और उसमें एक एक होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन और एक जैक। ये 4 कार्ड जो हैं, ये 4 कार्ड है। कौन कौन से? एक, किंग, क्वीन और जैक। ये 4 कार्ड चारों पार्ट में हैं, एक 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 एक। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अलग से भी पूछी जाती है कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? टोटल देखो, एक 13 वाले में कितने हैं? 4 4 4 4, तो 4 4 आर 16। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फेस कार्ड की ही पूछूं तो 16 डिवाइड किससे होगा? टोटल से। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है? 52। टोटल कार्ड्स हमारे 52, तो 16/52 हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा अगर आप यहाँ पे पूछा कि रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर कार्ड। ठीक है, तो रेड कलर कार्ड टोटल कितने हैं? टोटल है मेरे 26। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हमारा 26 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है? 52। तो 26/52। क्लियर? आगे मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगी तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा लास्ट है सिलेक्शन फ्रॉम बॉक्स। सपोज आपको एक बॉक्स है या एक बैग है, उसमें मल्टी कलर्ड बॉल दे दी है या मल्टी कलर कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया है, फिर आपसे पूछा है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही समझ में आएंगे। बाकी मल्टी ऑब्जेक्ट जो होते हैं बॉक्स के अंदर कंटेंट्स हैं, तो आप उसमें रैंडमली एक कलर की ऑब्जेक्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, वो हम क्वेश्चन से करेंगे। क्लियर है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे डाई से रिलेटेड है, उसको हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक डाई को कितने टाइम्स थ्रो किया? 1 टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देख लेते हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। इसके अलावा और कुछ आउटकम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो ये मेरे कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इनको काउंट कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल हो गए मेरे आउटकम्स कितने? 6। अब जो पूछा है वो फेवरेबल आउटकम होते हैं हमारे। तो फर्स्ट पूछा है प्राइम नंबर आने की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो अब आप इसमें देखो प्राइम नंबर कितने हैं। तो प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, पहले वो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो। ठीक है, हुज फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। सो 2 3 एंड 5 ये हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए हमारे? प्राइम नंबर इक्वल 2, 3, 5। तो कितने नंबर हैं ये कितने नंबर है हमारे? 3। ये 3 नंबर है। तो ये क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो कितने हैं हमारे? 3। एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं हमारे? 6। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2। तो मेरा P ऑफ E आया 1/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो नंबर कौन सा हो? 2 से लेके 6 तक के बीच का नंबर हो। सो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं? 3 है ना। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया 3। या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो टोटल कितने हैं? 3 है। तो बस फिर से हमारा P ऑफ E निकाल लो। सो क्या होगा P ऑफ E?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल तो हमारे 6 ही है, इनको फिर से सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ गया हमारा 1/2। क्लियर है। अब हमारा थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें किसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब इसमें देखो टोटल नंबर्स में से ऑड नंबर कौन कौन से हैं। ऑड नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो जिनमें पेयर नहीं होता है, ठीक है। तो 1 ऑड है हमारा, 3 ऑड है हमारा, 5 ऑड है हमारा, ठीक है। तो ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर्स इक्वल 1, 3, 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे हमारे, फेवरेबल आउटकम होंगे हमारे 3, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा हमारे 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें पता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/6। सबका आंसर हमारा कितना आया, 1/2। क्लियर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं हम, जो हमारा कार्ड से रिलेटेड है। तो कार्ड पिक किया जब शफल करने के बाद, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो पहले हमें हमारे टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमारे 52। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे टोटल कार्ड्स जितने हैं वही होगा, ठीक है। अब उसमें से हमें फाइंड करना है किंग ऑफ रेड कलर। तो हमें पता होना चाहिए कि रेड कलर कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 कार्ड में से किंग कितने होंगे, 2 किंग। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा। समझ में आया 2 कैसे हुआ। देखो 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड में 26 रेड और ब्लैक होते हैं। फिर रेड और ब्लैक में हमें रेड चाहिए, तो रेड में से भी हमारे 13 कौन कौन से होते हैं, 13 ये हार्ट के होते हैं और ये डायमंड के होते हैं। तो ये हमारे रेड कलर के हैं दोनों। अब इनमें दोनों में एक एक किंग होता है, एक किंग इसमें होता है और एक किंग इसमें होता है। तो टोटल मेरे रेड कलर के किंग कितने हुए, 2 हुए, ठीक है। तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी, P ऑफ E इक्वल टू 2/52, ठीक है। अब सेकंड समझते हैं, फॉर गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो फेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जिनमें फेस होता है। तो यहाँ पे जो एक है वो फेस कार्ड नहीं है हमारे, सिर्फ किंग, क्वीन एंड जैक, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड। तो अब सब में एक एक किंग होता है ना। तो कितने किंग हो गए, 4 किंग हो गए। एक एक क्वीन होती है और एक चारों में क्या होता है, जैक होता है। तो ये कितने हो गए टोटल, मेरे टोटल फेस कार्ड हो गए मेरे 12। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम मेरा कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा मेरा 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे कितने हैं, 52। तो ये किसका आ गया प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड का। क्लियर। अब ये समझते हैं रेड में फेस कार्ड, ठीक है। अभी टोटल फेस कार्ड था, अब टोटल फेस कार्ड मेरे मुझे पता है, लेकिन टोटल में से भी मुझे ब्लैक वाले माइनस करना है। तो देखो ऐसे समझ लो, ये जो हमने बनाया ना यहाँ पे, ये 13 और ये 13। अब ये तीनों में एक किंग इस तरह से है, ठीक है। तो ये रेड वाले हैं और ये ब्लैक वाले हैं। तो आप ब्लैक वाले किंग को, ब्लैक वाले फेस कार्ड को क्या कर दो, कट कर दो। अब काउंट कर लो कितने बचे। तो कितने बचे मेरे पास, 6। तो यहाँ पे P ऑफ E क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हो गए, 6 हो गए। 6 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं मेरे, 52। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं। ये वीडियो का एंड यही होता है, चैप्टर पूरा होता है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।